लेकिन मिडिल ईस्ट में क्या हाल है और इसे लेकर अमेरिका की ओर से अब क्या कदम उठाए गए से जुड़ी बड़ी खबर। अमेरिकी सैन्य कमान ने जारी किया है हमले का एक वीडियो और सेंटकॉम ने मिसाइल स्ट्राइक की फुटेज साझा की है। युद्धपोतों से दागी गई है टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें। ईरानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। हमले के वीडियो से क्षेत्रीय हलचल एक बार फिर से बढ़ गई है। देखिए, अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने बीती रात ईरानी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमले किए, जिसका फुटेज अब जारी किया गया है और इस वीडियो में अमेरिकी युद्धपोतों से टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें दागते हुए देखा जा सकता है। अब फुटेज के मुताबिक, जो हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे भी, जो फुटेज दिखाई दे रहा है उसके मुताबिक देखिए फुटेज सामने आ चुका है। ये टॉम हॉक मिसाइलों के जरिए कैसे बमबारी की गई है, कैसे ईरान पर हमले हुए हैं, इसकी तस्वीर सेंटकॉम की ओर से जारी की गई है। देखिए, एशिया में बढ़ते तनाव पर एक बार फिर वैश्विक ध्यान जो है वो केंद्रित हो गया है। हालांकि हमलों से हुए नुकसान और हताहतों को लेकर फिलहाल आधिकारिक जानकारी का इंतजार है कि आखिर कितना नुकसान हुआ है। लेकिन अगर ये वीडियो जारी किया गया है तो सीधे तौर पर यहाँ पर ईरान को संदेश देने की कोशिश हो रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं कि अगर फाइनल समझौता नहीं हुआ तो फिर हम ऐसे हमले करेंगे कि ईरान को पूरी तरीके से तबाह कर अब हम मानेंगे। समंदर से कैसे टॉम हॉक मिसाइलों की बरसात ईरान पर हुई है, आप इस फुटेज के जरिए देख सकते हैं। ये फुटेज सेंटकॉम की ओर से जारी करके ये बताया गया है कि कैसे ईरानी सैन्य ठिकानों को निशाना अमेरिका की ओर से बनाया गया है और ऐसे में सीधे तौर पर संदेश के तौर पर यह वीडियो जो है जारी किया गया है। देखिए, जो कल बमबारी हुई है अब उसमें टॉम हॉक मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा अब हवाई हमले भी हुए हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि जो बमबारी हुई है उसमें ईरान को भारी नुकसान जरूर पहुंचा है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई भी स्टेटमेंट ईरान की ओर से नहीं जारी किया गया है कि जो ये अमेरिकी हमले हुए हैं उसमें आखिर कितना नुकसान इस बार ईरान को हुआ है। अब देखिए, ईरान भी चुप नहीं बैठा है, ईरान भी हमले कर रहा है। ईरान ने पलटवार किया है, कुवैत पर हमले किए हैं, बहरीन पर उसने मिसाइलें दागी है, जॉर्डन पर भी हमले ईरान की ओर से किए गए। जहां जहां अमेरिकी सैन्य बेस है उन जगहों पर अटैक हुआ है ईरान की ओर से। आदित्य वधावन संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, ये वीडियो जो जारी हुआ है सेंटकॉम की ओर से, क्या संदेश देने की कोशिश अमेरिका कर रहा है इस वीडियो को जारी करके? देखिए पुनीता, कहीं ना कहीं ये किसी भी अटैक के बाद हमने पैटर्न देखा है कि यूएस सेंट्रल कमांड इस तरह की ये रूटीनली इस तरह की मिसाइल स्ट्राइक्स की वीडियो करता है। हमने देखा अभी कुछ सोशल मीडिया पे सुबह में कुछ वीडियो भी वायरल हो रही थी जहां करज में, ईरान में जो करज शहर का नाम है, वहां भी यूएस ब्लास्ट की, जहां यूएस एयर स्ट्राइक हुआ वहां ब्लास्ट की एक वीडियो सर्कुलेट हो रही थी और अन्य तमाम ऐसी वीडियो सर्कुलेट हो रही है। यूएसएस टस्कॉन से जो वॉरशिप्स है वहां से लगातार जो है ईरान के कई शहरों पे टारगेट किया गया है, चाहे वो इस्फहान हो या फिर करज हो या दूसरे शहर में, तमाम दूसरे शहरों। तो कहीं ना कहीं पुलिस, आप देखने वाली बात होगी कि आईआरजीसी भी लगातार, जैसे कि अभी आपने भी जिक्र करा, बहरीन और कुवैत में जो अमेरिकी बेसिस हैं उनको कहीं ना कहीं निशाना बनाया गया और लगातार आईआरजीसी मिसाइल्स छोड़ रहा है जहां जहां यूएस बेसिस हैं। और अब देखने वाली बात होगी कब तक ये सिनेरियो, ये टिट फॉर टैट रिटेलिएशन चलती है पुनीता। लेकिन क्या इस हमले के बाद अब तक ईरान की ओर से कोई बयान दिया गया है? क्या कोई आधिकारिक स्टेटमेंट की जो ताजा हमले हुए हैं उसमें कितना नुकसान हुआ है ईरान को? जी देखिए, कल अमेरिका ने एयर स्ट्राइक करा ईरान के एक वाटर प्लांट पर, साउथ ईरान में, दक्षिणी ईरान में, जिसकी जो है ईरानियन फॉरेन मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन है इस्माइल बेगही, उन्होंने कंडेम करा कि ये एक तरीके से वॉर क्राइम है और इस तरह का जो मिसाइल स्ट्राइक यूएस द्वारा ईरान के वाटर प्लांट पे कहीं ना कहीं किया गया, उससे कहीं ना कहीं बारिश की जो है जो पानी, तो माफ कीजिए, पानी की जो समस्या है, ईरान वाटर सप्लाई कहीं ना कहीं बाधित हो रही है ईरान में। तो कहीं ना कहीं ऐसे तमाम मल्टीपल रिएक्शंस आ रहे हैं ईरान से भी और अमेरिका से भी, चाहे वो यूएस सेंट्रल कमांड हो या आईआरजीसी हो। तो देखने वाली बात होगी कब तक यहाँ पर चीजें इस संबंध में कैसे आगे जाती है। यानी कि ये कह सकते हैं आदित्य कि जंग का दूसरा दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है। बहुत शुक्रिया आदित्य तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते बात अब उत्तर प्रदेश